पूर्णिमा उत्सव का पावन महोत्सव चल रहा है, जिसमें हमारी रोज चक्की बनी हुई है। सुबह दरबार, दोपहर में 4 से 5 घंटा दीक्षा, फिर शाम को कथा, रात तक कथा, फिर कुछ मरीजों को मिलना और फिर लुढ़क जाना। लगातार 3 दिन से यही क्रम भगवान की कृपा से चल रहा है। आज तृतीय दिन है। आज कथा भी शाम को होगी। 2 घंटा दरबार लगाकर हम दीक्षा देने जाएंगे, जहाँ लगभग 1000 परिवार दीक्षा लेने के लिए सुबह से प्रातः काल से ही नियम कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और आज उनको शरणागति मिलेगी। पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम में आज शनिवार का बड़ा दिव्य नजारा है। चारों तरफ बालाजी के भक्त ही भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। आज शनिवार को प्रेत दरबार भी लगाया जाता है, लेकिन अब पूरी दुनिया को इस बात से खुश हो जाना चाहिए, किसी भी सनातनी को या व्यक्ति को कैसे लग रहे हो 29 तारीख के बाद तांत्रिकों के पास जीवन भर अब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि गुरु आज्ञा अनुसार जो हम 1 माह की साधना के लिए बद्रीनाथ गए थे, उस साधना के क्रम में हमें जो भी प्रसाद आशीर्वाद हमें मिला, गुरु की कृपा जो हम पर हुई, हमारे गुरु ने जो हमें आज्ञा दी, जो हमारे पास इस जन्म की गुरु के द्वारा दी हुई विद्याएं हैं, साधनाएं हैं, जिन साधनाओं के बल पर हम आपके लिए प्रार्थना कर पाते हैं। हम जानते मानते तो कुछ है नहीं है, साधारण जीव है, पर गुरु ने हम पर अहेतु की कृपा की है। उसने कुछ जो चूरम चटनी दी है, उन्हीं गुरु की कृपा प्रसाद प्रभाव से 8 बीरों की एक 5 फीट की ऊंची पत्थर की ऐसी तांत्रिक प्रतिमा का निर्माण गुरु ने अपने मार्गदर्शन में करवाया है कि अब किसी भी काला जादू से ग्रसित, ऊपरी बाधा से ग्रसित, तंत्र मंत्र से ग्रसित, प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को हम ना भी पृथ्वी पर रहेंगे तो उस प्रतिमा में 5, 7, 11 शनिवार सिंदूर चरण में लगाकर यदि वो पकड़ के बैठ जाएगा तो उसमें जो 8 वीर बैठे हुए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं बंदर की आकृति में। 8 वीर जो हनुमान जी के साथ सदा रहते हैं, कोई जंजीर लिए, कोई भाला लिए, कोई सूल लिए, कोई आग जला रहा, तरह तरह की आकृतियों से जो 8 वीर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बैठे हुए हैं, उनके प्रभाव से अब भारत के, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, सनातनी को हलीउल्लाह के पास, तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बागेश्वर धाम की प्रतिमा से तंत्र मंत्र का समन हो जाएगा। आज
शनिवार है और आज से मात्र 4 ही दिन बचे हैं जब उस प्रतिमा का दर्शन प्रातःकाल 7:15 पर पूरी दुनिया को करवाया जाएगा। तो कहने की बात हमारी ये है कि बागेश्वर धाम एक ऐसी पुण्य भूमि है जहां देव शक्तियां, सन्यासी बाबा, दादा गुरु, इन्होंने यहां तप किया, जप किया। बालाजी यहां प्रकट हुए स्वयंभू, और वो प्रकट ही इसीलिए हुए कि 8 से 9 वर्ष पहले कुछ हली उल्लाह वाले हिंदुओं को टारगेट करके उनको लालच दिखाकर उनका धर्मांतरण कराते थे कि तुम्हारे हिंदू धर्म में कोई ताकत नहीं है, ऐसा कहकर धर्मांतरण कराते थे। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए और उनका भी भला करने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। तो प्रकट तो 300 साल पहले हुए, पर आपको अभी अभी पता लगा 8-10 साल पहले। कुछ लोग 20 साल से जुड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 साल से। कुछ लोग हमारे दादा गुरु जी के समय से जुड़े, दादाजी भी हमारे दरबार ही लगाते थे। कुछ लोग उस समय से जुड़े हैं, पर असलियत में ये 8-10 साल में ज्यादा प्रभाव पड़ा समाज पर। भारत में, विदेशों में, और फिर कन्या विवाह शुरू हुआ, अन्नपूर्णा शुरू हुई, कैंसर हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ। तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी बागेश्वर धाम दर्शन करने बालाजी के पहुंचे। ये 8-10 साल में आपको पता लगा, और बालाजी तो 300 साल पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्रकट ही इसलिए हुए थे कि जब कलयुग में, कली काल में पाखंड अपने चरम पर होगा, धर्म धंधा होगा, लोग व्यभिचार की उत्तम श्रेणी पर पहुंच जाएंगे, उस वक्त हिंदुओं को कोई ऐसा एक दरबार होना चाहिए जहां अर्जी भी निःशुल्क हो, रुकना भी निःशुल्क हो, भंडारा भी निःशुल्क हो, फिर भी जो चढ़ोतरी आए दान पेटियों में, उससे बेटियों का घर बसाया जाए। इसी भाव से हमारा मानना है कि बालाजी प्रकट हुए। तो यहाँ जो भी भक्त शनिवार या मंगलवार की पेशी करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देता, 1 या 2 महीने में नियमित पेशी सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होकर परिक्रमा लगाता, नारियल की अर्जी बांधता, उसकी पर्ची निकले या ना निकले, हम मिले या ना मिले, कोशिश पर मिल लेते हैं, पर भीड़ ज्यादा होती है तो नहीं मिल पाते हैं। पर हम भले ही ना देख पाए, हमारे सन्यासी बाबा जरूर देख लेते हैं। और आज भी बगल के पंडाल में, इस पंडाल में लास्ट तक अगल बगल रेलिंग पे खड़े, बाहर इधर रोड पर खड़े, इधर मैदान में जो खड़े,
चारों तरफ ये जो सनातनियों का हुजूम दिखाई पड़ रहा,